ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। मैं डॉक्टर अजीत, आरोग्य खून नेचुरोपैथी एंड योग सेंटर बहादुरगढ़ से। आज मैं आपको अलार्म क्लॉक जो लगाते हैं उसके बारे में कुछ अपना विशिष्ट अनुभव बताना चाहता हूं, संप्रेषित करना चाहता हूं। देखिए, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। राम नाम के आसरे निर्भय होके सो, अनहोनी होनी नहीं, अहोनी हो सो हो। दरअसल प्रकृति किसी न किसी नियम से चलती है। जितना कुछ भी ये संसार में चल रहा है उस सब का अपना एक कानून है, एक नियम है। हम सब नियम से बंधे हैं, जिसको कहा गया बंदा। बंदा मतलब बंधा। पंजाब साइड में बोलते हैं कितने बंदे थे, 5 बंदे थे। बंदा मतलब बंधा। हम सब एक नियम से बंधे हैं, इस संसार से बंधे हैं। कोई कहीं बंधा है, कोई कहीं बंधा है। उसको दूसरे रूप में देखें तो ये भी कह सकते हैं कोई जॉब से बंधा है, कोई व्यापार से बंधा है, कोई परिवार से बंधा है, कोई संसार से बंधा है, कोई व्यवहार से बंधा है। हम सब बंधे हैं और हम सब प्रकृति के कानून से बंधे हैं। यदि प्रकृति के कानून को फॉलो करेंगे तो विश्वास कीजिए, मैं जो अनुभव कर सका हूं कि आपका जीवन बहुत सुखमय रहेगा, शांतिमय रहेगा, स्वास्थ्य से भरपूर रहेगा और जीवन संपूर्ण भी रहेगा। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, कोई परेशानी कठिनाई आएगी नहीं। अब जो अलार्म क्लॉक की समस्या है, मैं जो फील करता हूं, सुबह सुबह जब आप अलार्म क्लॉक से उठते हैं तो होता क्या है, अचानक कान में एक मुर्गे की या किसी की आवाज आई। हम हड़बड़ा के उठते हैं, आसपास ही रहता है। कान को तो अचानक विश्राम, जो 7-8 घंटे से विश्राम कर रहा है, उस कान को अचानक ऐसी आवाज आई कि वह आवाज हमारे वैज्ञानिक रूप से, टेक्निकल रूप से भी, और अगर उसको एक ऑरा के रूप से देखें, हम सबके अंदर जो ऑरा रहता है उसको डिस्टर्ब कर देता है। वह सुबह सुबह की प्रथम आवाज हमारे पूरे दिन को डिस्टर्ब करता है। दूसरा, आंख से हम उस फ्लैश लाइट को देखेंगे। आंख हमारा 7-8 घंटे तक आंख बंद रहा है नींद में, फिर जब आंखें खुली तो फ्लैश लाइट को देख लिया। आंखों को भी कमजोर करेगा, डिस्टर्ब करेगा, पूरे दिन उसका इफेक्ट रहेगा। तीसरा क्या है, जो नींद खुला वो नैसर्गिक नहीं खुला, वह अननेचुरल था, अप्राकृतिक था। हमको फिर क्या हुआ, हम अचानक उठ भी गए। तो जब अचानक हम 7 घंटे या 6 घंटे सो रहे हैं और अचानक हड़बड़ा के उठेंगे तो हमारे खून को अचानक संचरित होना पड़ता है। हम हड़बड़ा के हाथ पैर चलाएंगे, इसी में ब्रेन स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस अटैक होता है, कई बार तो हृदय की गति भी रुक जाती है, मृत्यु भी होती है। तो अब करें क्या? देखिए, हम भगवान ने इस जीवन को हर तरफ से बांध दिया है। नैसर्गिक रूप से अपना एक हैबिट बनाना चाहिए। अब आप कितना करते हैं वो आप देखें। आप 5 बजे उठना चाहते हैं, 6 बजे उठना चाहते हैं, 7 बजे, जो भी समय है आपको, आप नेचुरल रूप से उठ सकते हैं। उसके लिए एक नियम है कि लगातार, मैं तो कहता हूं 30 दिन तक, वैसे नियम 21 दिन का है, 30 दिन तक लगातार एक समय में यदि आप उठते हैं, ऑटोमेटिक आप 31वां दिन उसी समय में उठ जाएंगे, आपको घड़ी लगाने की जरूरत नहीं। मैं तो दरअसल अलार्म क्लॉक लगाता नहीं, फिर भी कहीं लगाना पड़ता है या लगा जाता है, गलती से कहीं लग जाता है, तो क्या करता हूं कि बहुत दूर रख देता हूं इसको, और बहुत मध्यम आवाज, बहुत छोटी आवाज में, ताकि उठ भी जाऊं तो उसका विशेष मेरे कान पे इफेक्ट ना हो, और उसमें भगवान का नाम, ओम की ध्वनि लगा देता हूं या फिर कोई भजन कीर्तन लगा देता हूं, ताकि सुबह पहली आवाज मेरे कान में पड़े तो प्रभु के नाम का, ताकि मेरा अंदर से जो है अंतर आत्मा तक खिल उठे, विकसित हो जाए, एक तरह से प्रस्फुटित हो जाए, उसका बैड इफेक्ट ना पड़े। कोई ऐसा म्यूजिक नहीं लगा देता हूं कर्कश सा। तो फिर भी मैंने जो अनुभव किया उसमें क्या है नियम, कि यदि आप एक नियत समय पे सोते हैं और एक नियत समय बांध लिया तो हमारे शरीर में जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वह सेट रहता है, तो अपने आप आपको उठा देगा। मैंने एक दिन प्रयोग किया था, मुझे कहीं 3:30 बजे ट्रेन पकड़ना था और मुझे 3 बजे उठना था। तो मैंने क्या किया, अलार्म क्लॉक तो लगा दिया, वो इसलिए लगा दिया कि कहीं गलती से हो गई तो, लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि 3 से पहले पहले मैंने अपने सोने वक्त अंतर्मन में डाल दिया था मुझे 3 बजे से 5 मिनट पहले उठना है। मैं खुद उठ गया, आराम से उठ के जब थोड़ा सा समय बीत गया तब जाके मैं अलार्म बजा तो बंद किया। इसका मतलब यह है कि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक आपको उठाता है, लेकिन उसमें क्या हो, ब्रेक नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए कोई नियम। जैसे 7 दिन आपने किया, 8 दिन किया, एक दिन नियम टूट गया तो फिर वहां से आपको 30 दिन लेके चलना पड़ेगा। तो मोटा मोटी बात क्या निकल के आई कि एक तो हमें सुबह सुबह फ्लैश नहीं देखना चाहिए, दूसरा कान में कर्कश आवाज नहीं सुननी चाहिए,
और तीसरा, हर बनाना नहीं चाहिए। उठने का सामान्य सा नियम है, जब आप उठें तो एक जब बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होगा तो अपने आप एक नियत समय से उठ जाएंगे। नियम क्या है? जिसका हेल्थ प्राकृतिक है, नेचुरल हेल्थ है, जिसके पास सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले अपने आप उठेगा। उसको किसी उठाने की जरूरत नहीं। जैसे मुर्गा नेचुरली रूप से बांग देता है, उसको कोई कहता नहीं है ना, उसमें कुछ, वो नेचर ने उसमें सेट कर दिया क्लॉक। इसी प्रकार हमारे अंदर भी वो क्लॉक है। हमारे अंदर सब कुछ सेट है, प्रकृति के नियमानुसार सेट है। सुबह से शाम तक, इवन खाने पीने से लेकर हार्मोन तक, ग्रंथियों बनाने का नियम सेट है। इसी प्रकृति के विज्ञान को समझना ही योग है। तो जब आप नैसर्गिक रूप से उठेंगे तो अपने आप सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले मनुष्य उठ जाता है। लेकिन उसके लिए सोने का भी टाइम फिक्स करना पड़ेगा, सेहत भी नेचुरल करना पड़ेगा। जब सोते हैं थोड़ा ध्यान करके सोने जाए तो आपको उठने में परेशानी है, शरीर टूटेगा नहीं। थोड़ा मेडिटेशन कर लें 10 मिनट उठते ही। फिर क्या करें? पहले 5-10 गहरी सांसें भरें, सीधे ना उठें, वह बहुत खतरनाक होता है हेल्थ के लिए। पहले 1-1.5 मिनट आंखें खुल गई, हमारी चेतना जग गई, होश में आ गई, फिर सांसें भर लिया, फिर बाईं करवट लेके सांस भर लिया, फिर थोड़ी दाहिनी करवट लेके, फिर उठ के बैठ के थोड़े सांस भर लिया। अब मैं तो जमीन पे सोता हूँ। फिर कई लोग क्या करते हैं, जो सोते हैं चारपाई पे, वो दोनों हाथ जमीन में लगा के प्रणाम करते हैं। कराग्रे बस्ते महालक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। अपने हाथों का दर्शन करते हैं। फिर प्रभु का कोई मूर्ति है, फोटो है, उसको अपने आप को रिचार्ज कर लेते हैं, ऑरा को रिचार्ज कर लेते हैं। और अंतर मन में जहाँ चित्रगुप्त होता है हमारा, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, उसको अपडेट कर लेते हैं पॉजिटिव ऊर्जा के साथ। सुबह सुबह भगवान का दिव्य स्वरूप देख लिया, गौ माता का देख लिया, या कोई प्रकृति के दर्शन कर लिया, ओम की ध्वनि सुन ली, या फिर ओम का दृश्य देख लिया, अपने हाथों को ही देख लें, या किसी सुंदर चेहरे को देख लें। अपने बच्चों का भी देख सकते हैं, पत्नी का भी देख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा करके आप क्या करते हैं कि अपने आप को रिचार्ज करते हैं। और इतना करने में 2-4 मिनट का समय बीत जाता है तो लीवर जो हार्मोन देता है, या लीवर जो खून में ग्लूकोज फेंकता है सुबह सुबह, ताकि हमें ऊर्जा मिल जाए, हम काम कर सकें, वह सर्कुलेट हो जाता है और हम पूरी तरह से उठने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारा ब्लड तैयार होता है। फिर हमारा शरीर है बाहरी तौर पे भी क्लाइमेटाइज कर लेता इस तापमान से, जो बाहर का तापमान है और रजाई के अंदर का तापमान है, रूम के तापमान के साथ, उसको कहते हैं अक्लाइमेटाइजेशन। वह उस क्लाइमेट में या उस मौसम में या उस समय जो तापमान है उसके अनुकूल बना लेता अपने आप को। और फिर अब जब आप उठते हैं तो ठंडी गर्मी का इतना एहसास नहीं होता, या फिर अचानक जो उठ के दौड़ पड़ते हैं, उस समय जो खतरा होता है ब्रेन स्ट्रोक का, हार्ट अटैक का, या फिर पैरालिसिस अटैक का, खासकर जिनकी उम्र 50 से अधिक है। जिनकी उम्र कम है वो तो शरीर इतना बलवान होता है कि 30-40 तक तो पता नहीं चलने देता। आप अन्याय भी करते हैं लगातार तो भी शरीर झेल लेता है, लेकिन 50 के बाद की उम्र वालों को तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। और यह एक विज्ञान भी है। आप जरा शांति से उठें, 2-4 मिनट गहरी, 10 मिनट 5 मिनट सांस भर लें वहीं पे, और ऑक्सीजन की मात्रा उसको अप टू लेवल करके फिर आप उठें, और उसके बाद आपकी नींद भी नैसर्गिक रूप से खुल जाएगी। अब पुनः आपको सोने का दिल नहीं करेगा। और फिर भी नहीं होता तो वह तरीका अपना सकते हैं कि दूर कर दें, कहीं दूसरे तरफ रख दें, ताकि आपको उठ के बंद करना पड़े इसी बहाने। और धीमी आवाज में भगवान का भजन लगा दें या ओम की ध्वनि लगा दें, ताकि धीमी आवाज में हो, आप उठ जाएं और फिर आराम से उस क्लॉक को बंद करिए। दरअसल होता क्या है, पास में ही रखते हैं घड़ी, मोबाइल, और जैसे आवाज आई, कान भी खराब हुआ, आंख भी खराब, उसको बंद किया और वहीं रख देते हैं, फिर सो जाते हैं, तो उसका लाभ भी नहीं मिल रहा है। तो अच्छे लाभ लेने के लिए क्या करना है, एक नियत समय बनाना है, एक नियम बनाना है, और उसी नियत समय पे आप नेचुरली उठने लगेंगे। आपको बेशक 5 बजे जाना हो, कभी कभार आपको पहले, तो आप बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ प्रयोग करके देखें, ऐसे विश्वास ना करें, प्रयोग करके देखें। तो बायोलॉजिकल क्लॉक का बहुत ही इफेक्ट है, बहुत बड़ा इफेक्ट है। उससे आपकी जिंदगी नैसर्गिक हो सकती है, नेचुरल हो सकती है, प्राकृतिक हो सकती है, और उसका लाभ आपको तो मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा, बिना कोई हल्ला गुल्ला किए सुबह सुबह। और खासकर तकनीकी जो होती है ना, टेक्नोलॉजी या साइंस, यह हमारा सहायक होता है, ये नौकर होता है। यह जब मालिक बन जाता है तो जीवन को बहुत कष्ट देता है, बहुत बुरा मालिक साबित होता है। इसको नौकर ही बना के रखिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल संतुलन और एक निश्चित सीमा के तहत कीजिए, वह बहुत ही सुखद रहेगा और आपके लिए बहुत ही सहयोगी रहेगा। नहीं तो फिर वह बहुत ही बुरा और बीमारी, रोगों का, अशांतियों का कारण बनने वाला है। धन्यवाद। ओम जय हिंद। आपका कल्याण हो।